मेरे पिता जैनुलाब्दीन का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। वे घर के अन्य सदस्यों से पहले उठ जाते थे और दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते थे। प्रार्थना के बाद वे नारियल के बाग में लंबी सैर के लिए निकलते थे। हम तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से मंदिर शहर में रहते थे, जो भारत के पूर्वी तट पर एक द्वीप पर स्थित है। इस कारण भोर जल्दी होती थी और हमारे दिन का क्रम सूर्योदय, सूर्यास्त और समुद्र की लहरों की लय से जुड़ा हुआ था। समुद्र की आवाज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा थी, विशेषकर मानसून के समय, जब तूफान और चक्रवात आम बात थी। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जो चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था और 19वीं सदी के किसी समय बनाया गया था। यह घर कभी भी भव्य नहीं था, लेकिन उसमें प्रेम की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता का नाव बनाने का काम था और घर से लगभग 4 मील दूर उनका एक छोटा सा नारियल का बाग भी था, जहां वे सुबह की सैर पर जाते थे। वे हर दिन एक नियमित मार्ग पर चलते थे, जो मस्जिद वाली गली से होकर जाता था, जहां हमारा घर स्थित था। हमारा घर एक छोटे से मुस्लिम मोहल्ले में था, जो उस शिव मंदिर से ज्यादा दूर नहीं था, जिसने हमारे शहर को सदियों से प्रसिद्ध कर रखा था। मेरे पिता मंदिर से दूर तंग गलियों से होते हुए नारियल के बागों की खुली सड़कों की ओर बढ़ते थे और अंत में बागों के बीच से गुजरते हुए अपनी जमीन के टुकड़े पर पहुंच जाते थे। आज जब मैं उनकी उस शांत सड़कों पर सुबह सुबह की सैर की कल्पना करता हूं, तो मुझे लगता है कि वे दिन की व्यस्तता और जिम्मेदारियों से पहले उस समय को अपने लिए संजोते थे। हमारा परिवार बड़ा था और मैं जानता हूं कि उन पर हमारी जरूरतों को पूरा करने का भारी दबाव रहता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय वे समुद्र की आवाज, कौवों और अन्य पक्षियों की चहचहाहट, जो सूरज के उगने के साथ जागते थे, को ध्यान से सुनते होंगे। शायद वह चलते हुए प्रार्थना करते थे या अपने परिवार के बारे में सोचते थे, जिनके लिए वह सब कुछ कर रहे थे। मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि इस लंबी सैर के दौरान उनके मन में क्या चलता था। शायद इसलिए कि एक छोटे बच्चे के पास अपने पिता के बारे में इतनी गहरी सोचने का समय नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा महसूस करता था कि उनकी ये सुबह की सैर उनके व्यक्तित्व में एक खास तरह की ताजगी और शांति लाती थी, जो अजनबियों को भी नजर आ जाती थी। मेरे पिता ने बहुत अधिक औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और न ही उन्होंने अपने जीवन में कभी बहुत धन अर्जित किया। फिर भी वह सबसे बुद्धिमान और उदार व्यक्तियों में से एक थे, जिन्हें जानने का मुझे सौभाग्य मिला है। हमारी मस्जिद इलाके का केंद्र बिंदु थी और मेरे पिता उस व्यक्ति थे जिनके पास हर कोई अपनी जरूरत के समय मदद के लिए जाता था। मेरे पिता का मानना था कि उनका ईश्वर से एक गहरा संबंध है। मुझे याद है कि मैं उनके साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हम कभी भी अपनी नमाज न छोड़ें और न ही हमारे मन में इस धार्मिक कर्तव्य से बचने का विचार आए। नमाज के बाद जब हम मस्जिद से बाहर निकलते, तो अक्सर लोगों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा होता था, जो उनसे बात करना चाहता और अपनी चिंताएं साझा करना चाहता था। इन लोगों ने मेरे पिता में ऐसा क्या देखा? वह कोई उपदेशक या शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक साधारण व्यक्ति थे जो अपने विश्वासों और अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते थे। वह उन्हें क्या दे सकते थे? अब मुझे लगता है कि उनकी केवल उपस्थिति ही लोगों को शांति और आशा देती थी। वे उनके लिए प्रार्थना करते थे और कई बार लोग उन्हें पानी के कटोरे लाकर देते थे। मेरे पिता अपनी उंगलियां उस पानी में डुबोते और प्रार्थना करते, जिसके बाद वह पानी बीमारों को दिया जाता था। बाद में कई लोग उनके घर आकर अपने प्रियजनों के ठीक होने के लिए उनका धन्यवाद करते थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और उन्हें लोगों से बात करने, उन्हें सांत्वना देने और उनके लिए प्रार्थना करने की शांति और उदारता कहां से मिलती थी? वे एक साधारण नाव के मालिक थे और उनका जीवन आसान नहीं था। वे एक छोटे से मंदिर शहर में रहते थे, जो मुख्य भूमि से कटा हुआ था, और उनके लिए फिर भी अपनी रोजी रोटी चलाना किसी ऐसे व्यक्ति को नकारते नहीं देखा, जो उनसे बात करके अपना मन हल्का करना चाहता था। इसमें कोई संदेह नहीं था
कि मेरे पिता एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो किसी न किसी तरह ईश्वर से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि उनकी यह आध्यात्मिकता उनकी विद्वता और शास्त्रों के गहरे ज्ञान से आई थी। वे धार्मिक ग्रंथों को अच्छी तरह जानते थे और किसी भी जिज्ञासु मन को उन ग्रंथों के मूल सत्य से अवगत करा सकते थे। जब मैं उनसे सवाल पूछता था तो वे हमेशा सरल और स्पष्ट तमिल में उत्तर देते और समझाने का प्रयास करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा, ये लोग आपके पास क्यों आते हैं और आप उनके लिए क्या करते हैं? उनका उत्तर आज भी मेरे साथ है, लगभग 5 दशक बाद भी। उन्होंने कहा, जब भी मनुष्य खुद को अकेला महसूस करता है तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह किसी साथी की तलाश करे। जब वे मुसीबत में होते हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जो उनकी मदद कर सके। हर परेशानी, इच्छा या लालसा को उसका एक विशेष सहायक मिल जाता है। जो लोग संकट में मेरे पास आते हैं उनके लिए मैं केवल प्रार्थना और प्रसाद के माध्यम से बुरी शक्तियों को दूर भगाने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता हूं। फिर उन्होंने मुझे प्रार्थना और उसकी शक्ति के बारे में कुछ ऐसा बताया जो आज भी मेरे मन में गूंजता है, भले ही मैंने विज्ञान के क्षेत्र में काफी समय बिताया हो। उन्होंने कहा कि बाहर से मदद मांगना कभी भी अंतिम समाधान नहीं होता। हमें भाग्य के डर से भरे दृष्टिकोण और उस दृष्टिकोण के बीच अंतर करना चाहिए जो हमें अपने भीतर की कमजोरियों और समस्याओं को पहचानने में सक्षम बनाता है। जब मुश्किलें आईं तो अपने दुख के महत्व को समझने की कोशिश करो। विपत्तियां हमेशा आत्मनिरीक्षण के मौके लाती हैं। उनकी सलाह का मतलब था कि चाहे भाग्य ने मुझे कितनी भी असफलताएं दी हों, मैंने हमेशा अपने भीतर ही ताकत खोजने की कोशिश की है। मैं रामेश्वरम के जीवन से बहुत दूर निकल गया। मेरी यात्रा मुझे उन जगहों पर ले गई जहां जाने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक लड़ाकू विमान के कॉकपिट से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक। लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा उनके शब्द गूंजते रहते थे। एक दिव्य शक्ति है जो हम पर नजर रखती है, जो हमें हमारी उदासी, असफलताओं और दुखों से धीरे धीरे ऊपर उठाती है। अगर हम अपने मन को खोलकर इसे स्वीकार करें तो वह शक्ति हमें हमारी सही जगह पर ले जाएगी। खुद को उन बंधनों से मुक्त करें जो आपको सीमित करते हैं और उस शक्ति को अपने मन पर हावी होने दें। तभी आप सच्ची खुशी और शांति की राह पर होंगे। जब भी मैं परेशान होता हूं तो मैं सोचता हूं कि वह मुझे यही कह रहे हैं। अब मेरी उम्र 82 साल है। आज भी मेरे पिता की तरह मेरा दिन सैर से ही शुरू होता है। हर सुबह मैं उगते सूरज के दृश्य, सूर्योदय से पहले की हल्की रोशनी, ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाज का आनंद लेता हूं। मैं महसूस करता हूं कि दिन का यह छोटा सा समय हमें प्रकृति से गहराई से जोड़ता है। हर सुबह का अनुभव अनोखा होता है और उस दिन के लिए अलग अलग तत्व एक साथ आते हैं। यह प्रकृति का एक छोटा सा नाटक है जो केवल हमारे लिए होता है और मैं इसे देखकर हमेशा आश्चर्यचकित हो जाता हूं। मेरे पिता के विपरीत मुझे अपनी यात्राओं के कारण अक्सर खुद को अलग अलग शहरों और कस्बों में पाता हूं, लेकिन सुबह की शांति और स्थिरता हर जगह एक जैसी रहती है। मेरी यात्राएं अक्सर मुझे सुबह सुबह विभिन्न शहरों और कस्बों में ले जाती हैं, लेकिन चाहे मैं जहां भी रहूं, सुबह की शांति और स्थिरता हर जगह एक जैसी होती है। मैं जहां भी जाता हूं, मुझे एक ऐसा पेड़ मिल जाता है जो वर्षों से बड़ा और घना हो चुका होता है, जहां पक्षी बसेरा करते हैं और हर नई सुबह के साथ अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। उस पेड़ के पत्ते सुबह की ठंडी हवा में धीरे धीरे मेरी ओर लहराते हैं। मौसम चाहे गर्म हो या ठंडा और कोहरे से भरा, जब मेरी सांसें हवा में भाप बनकर दिखती हैं, उस समय की शांति मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह मुझे दिन भर की चिंताओं और उलझनों से थोड़ी देर के लिए दूर रखती है। दिल्ली में मेरे घर पर एक बहुत पुराना और भव्य अर्जुन का पेड़ है। जब भी मैं अपने बगीचे में टहलता हूं तो मेरे कदम अनायास ही उस पेड़ की ओर बढ़ जाते हैं। वह पेड़ अक्सर मधुमक्खियों के छत्तों से भरा रहता है और सैकड़ों पक्षियों, खासकर तोतों का आश्रय होता है। इस पेड़ की गरिमा, सुंदरता और उसकी ऊंचाई
मुझे हमेशा मेरे पिता की याद दिलाती है और मैं इसके साथ मौन संवाद भी करता हूं। एक बार मैंने एक कविता लिखी थी जिसमें मैंने कल्पना की थी कि अगर यह पेड़ मुझसे बात कर सकता तो वह क्या कहता। ओ माय फ्रेंड कलाम, I crossed age 100 like your father and mother. Every day morning, you walk an hour. I also see you on full moon nights, walking with a thinking mood. I know, my friend, the thoughts in your mind. What can I give